अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कोर्स डिज़ाइन इन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। मेरा नाम इसरार अली है और मैं इस कोर्स में आप लोगों का इंस्ट्रक्टर हूँगा। आज की क्लास में हम बेसिकली ये डिस्कस करेंगे कि ये कोर्स है क्या और इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे और बेसिकली इम्पोर्टेंस क्या है इस कोर्स की। तो बेसिकली डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ कोर्स बेसिकली ये एक मेन कोर्स है कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहली चीज़ जो आप नोट कर लें वो ये है कि इस कोर्स के अंदर जो बुक हम फॉलो करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम्स। इसका 3rd एडिशन है और इसके राइटर हैं थॉमस एच कॉरमैन। बहुत मशहूर बुक है, लाइब्रेरी से भी आपको मिल जाएगी और उर्दू बाज़ार से भी मिल जाएगी, इंटरनेट से भी अवेलेबल है, फाइल सर्वर से भी मिल जाएगी, VLE पे भी ऑलरेडी अपलोडेड है। तो ये बुक आपको अपने पास रखनी है और इसको स्टडी करना है अगर आप अच्छे ग्रेड्स लाना चाह रहे हैं इस कोर्स के अंदर। तो बात आज हम ये करेंगे कि ये कोर्स है क्या। बेसिकली इस कोर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग। किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आता है तो उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, उसको सॉल्व करने के लिए जो स्ट्रेटजी हम बनाते हैं वो बेसिकली एक एल्गोरिथम होता है। तो कंप्यूटर साइंस में भी डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स हमारे सामने आते हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक्चुअली हम कुछ एल्गोरिथम्स डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताया जा रहा है बिटवीन एल्गोरिथम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स का कोर्स ऑफ कोर्स आप लोग पहले कर चुके होंगे यकीनी तौर पे। डेटा स्ट्रक्चर्स का जो कोर्स है वो प्री रेक्विजिट है इस कोर्स का। डेटा स्ट्रक्चर्स में हम ये देखते हैं कि हाउ टू स्टोर इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए मेथड्स क्या हैं, लाइक लिंक लिस्ट है, ग्राफ है, ट्री है। एल्गोरिथम्स में हम ये देखते हैं कि इन डिफरेंट किस्म की जो प्रॉब्लम्स हमें आती हैं उनको सॉल्व किस तरह किया जा सकता है। पिछली सेंचुरी में जो ये सदी गुजरी है इसमें काफ़ी हद तक इस कोर्स के अंदर डेवलपमेंट हुई है। और अगर मैं आपसे एक ही लाइन में ये बात कहना चाहूँ कि इस कोर्स के अंदर हम करना क्या चाहते हैं, तो बेसिकली इस कोर्स के अंदर ये नीचे एक लाइन भी लिखी हुई आपको नज़र आ रही है, दिस कोर्स विल टीच यू हाउ टू डिज़ाइन एंड एनालाइज एल्गोरिथम। डिज़ाइनिंग कैसे करनी है एल्गोरिथम्स की और उनकी एनालिसिस किस तरीके से करनी है, यही बेसिकली हमारा कोर्स ऑब्जेक्टिव है। जो बने बनाए एल्गोरिथम्स हैं उनकी एनालिसिस कैसे होगी। एनालिसिस क्या होती है? एनालिसिस ये होती है कि ये एल्गोरिथम कितना फास्ट है, कितना एफिशिएंट है, कहाँ पर सूटेबल है, कहाँ पर सूटेबल नहीं है, कहाँ इसको यूज़ करना चाहिए, ये उसकी एनालिसिस है। और किसी पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए हम कोई एल्गोरिथम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर ये डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है। अब इस डायग्राम के अंदर आप देखें क्वेश्चन ये लिखा हुआ व्हाट इज़ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है? तो एल्गोरिथम बेसिकली कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। उन सेट ऑफ रूल्स का कोई इनपुट है और उन सेट ऑफ रूल्स की मदद से उस इनपुट को हम कन्वर्ट कर देते हैं एक आउटपुट में। सेट ऑफ रूल्स टू ऑब्टेन द एक्सपेक्टेड आउटपुट फ्रॉम द गिवन इनपुट। तो बेसिकली आउटपुट हमारा एक्सपेक्टेड होता है, हम चाह रहे होते हैं एक्सपेक्टेड आउटपुट। ये नहीं होता कि जो दिल चाहे आउटपुट आ जाए, यानी जो आउटपुट चाहिए वही आना है, इनपुट को यूज़ करके लाना है और उसके लिए ज़ाहिर है कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। दिस इज़ कॉल्ड एन एल्गोरिथम। हर एल्गोरिथम के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, एक इनपुट होता है उसका, एक से ज़्यादा भी इनपुट हो सकते हैं, कोई ना कोई उसका आउटपुट होता है। एल्गोरिथम शुड बी डिटर्मिनिस्टिक, वो कुछ डिटरमाइन करता है। एल्गोरिथम शुड बी इफ़ेक्टिव, यानी इफ़ेक्टिव होना चाहिए उस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर। इफ़ेक्टिवनेस क्या चीज़ है ये हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। अभी आगे भी और एग्जांपल्स आएंगी तो बात क्लियर हो जाएगी। और एल्गोरिथम शुड बी फाइनाइट। फाइनाइट से मुराद ये है कि उसको एंड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो चलता रहे। एक सॉफ्टवेयर जो होता है वो ज़रूरी नहीं कि फाइनाइट हो,
एक प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम है वो चल रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। या कोई जॉब लगी हुई है किसी सॉफ्टवेयर के अंदर, कोई प्रोग्राम है वो चल रहा है, तो उसको हम एल्गोरिथम की कैटेगरी में नहीं रखेंगे क्योंकि वो फाइनाइट है। इस कोर्स को हम क्यों पढ़ते हैं, एल्गोरिथम्स को क्यों पढ़ रहे हैं हम? बेसिकली इस वक्त अगर आप इंडस्ट्री में देखें तो हर जगह पे आपको एल्गोरिथम्स नज़र आएंगे। इंटरनेट पे जो वेब सर्चिंग हो रही है, नेटवर्किंग में पैकेट राउटिंग हो रही है, फाइल शेयरिंग हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो रही है, किस तरीके से हो रही है, एल्गोरिथम्स यूज़ हो रहे हैं। बायोलॉजी के अंदर डिफरेंट किस्म की जो रिसर्च हो रही है, लाइक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है या प्रोटीन फोल्डिंग है, और कंप्यूटर्स के अंदर जो सर्किट लेआउट है, फाइल सिस्टम्स हैं, कंपाइलर्स बन रहे हैं, ग्राफिक्स, वीडियो गेम, मूवीज़, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ये सब के अंदर एल्गोरिथम्स यूज़ हो रहे हैं। चाहे वो सिक्योरिटी से रिलेटेड टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, चाहे मल्टीमीडिया से रिलेटेड परफॉर्म हो रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग के अंदर डिफरेंट किस्म की हम एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं, या फिज़िक्स के अंदर हम डिफरेंट किस्म की रिसर्च कर रहे हैं, टास्क परफॉर्म किए जा रहे हैं, इन सब के अंदर कोई ना कोई एल्गोरिथम यूज़ हो रहा है। अभी जो एल्गोरिथम हैं, इन्हीं एल्गोरिथम्स की मदद से डिफरेंट किस्म के आपको सॉफ्टवेयर्स नज़र आते हैं, मूवीज़ बनी हुई नज़र आ रही हैं, ऐप्स आप मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं, बायोलॉजी के अंदर डीएनए रिलेटेड स्टफ़ परफॉर्म हो रहे हैं, रिसर्च हो रही है, या इवन अगर आप किसी कीबोर्ड की मदद से, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से कोई जो है वो सॉन्ग राइट कर रहे हैं, सॉन्ग लिख रहे हैं, तो वो जो सॉन्ग है उसकी जो रिदम है वो भी एक एल्गोरिथम है। इसी तरीके से हम वैसे भी इन जनरल देखते हैं कि हमें अपने इर्द गिर्द जो मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आती हैं उसमें भी हमें डिफरेंट एल्गोरिथम्स नज़र आते हैं। इवन एक मकड़ी अगर एक जाला भी बना रही है तो वो भी एक एल्गोरिथम है। तो ये सारी जो एल्गोरिथम्स हैं ये हमें नज़र भी आते हैं, उनकी हम एनालिसिस करते हैं तो वो फिर हमें अंदाज़ा होता है कि ये एल्गोरिथम कहाँ कहाँ हमारे लिए सूटेबल है। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रोग्रामिंग यानी कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है, जब हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। मिसाल के तौर पे सॉफ्टवेयर शुड बी यूज़र फ्रेंडली, सॉफ्टवेयर शुड बी करेक्ट, सॉफ्टवेयर शुड बी एक्सटेंसिबल, इट शुड बी मेंटेनेबल, सिंपल होना चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना चाहिए, और बेतहाशा बातें। अब इनकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा, लेकिन ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हुए सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को, मैनेजर्स को सोचनी पड़ती हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए अच्छा एल्गोरिथम यूज़ हो रहा हो। ये जो गूगल सर्च इंजन है, अगर ये इसका जो एल्गोरिथम है वो अच्छा नहीं होगा तो ये कितना ही खूबसूरत लग रहा हो, इसको कोई यूज़ नहीं करेगा। ये कितना ही यूज़र फ्रेंडली हो, कोई यूज़ नहीं करेगा। या अगर फेसबुक में यूज़ कर रहा हूँ और फेसबुक यूज़ करते हुए डिफरेंट किस्म के जो टास्क मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, अगर उसके पीछे जो एल्गोरिथम है वो अच्छा नहीं है तो बेकार है। अब गूगल सर्च इंजन जो रैंक बेस्ड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल पे काम करता है, तो ये एक एल्गोरिथम है कि कैसे वो फटाफट इतना सारा रिकॉर्ड लेके आपके सामने ले आता है, और उसमें से कौन सा लिंक पहले आता है, कौन सा लिंक बाद में आता है। ये ऐसा नहीं है कि जो दिल चाहे पहला लिंक ऊपर आ जाता है और जो दिल चाहे, जिस लिंक का दिल चाहे वो नीचे आ जाता है। बाकायदा हर पेज की रैंकिंग होती है और उस रैंकिंग की बेस पे लिंक्स ऊपर आते हैं और नीचे जाते हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि गुड एल्गोरिथम इज़ फंडामेंटल पार्ट ऑफ ऑल काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स। एक और तरीके से इस बात को समझ लें कि पिछली सदी में कोई भी बात हम बताना चाह रहे होते थे तो वो फार्मूला बेस्ड हम बताते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल E इज़ इक्वल टू mc²। लेकिन इस वक्त अगर कोई भी चीज़ हमें डिफ़ाइन करनी है तो वो हम बाय यूजिंग एन एल्गोरिथम डिफ़ाइन करते हैं। इस वक्त जो रिसर्च हो रही है वो एल्गोरिथम बेस्ड है। तो अभी तक हमने जो बात की है वो बात की है रिलेटेड टू एल्गोरिथम्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ एल्गोरिथम्स।